कल संध्या दिव्या के साथ शहर चली जाएगी। सुबह सवेरे की बस से निकलना है, इसलिए सब तैयारियां आज ही कर लेनी है। आज वह कार्यक्रम भी है जिसके लिए संध्या के मन में सालों साल से सपना पल रहा था। दिव्या ने भी खूब सहायता की है उसकी। अपनी चाची ताइयों के बहाने भी उसने ही ध्वस्त किए हैं। संध्या ने कहा, बिटिया रानी, तुमने बड़ी मेहनत की है। आज बस इतना ध्यान रखना कि उन स्त्रियों का मनोबल न टूटे। हमें उनसे हमेशा काम लेना है। घर के लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश न करें। ऐसा कुछ लगे तो तुम टोक देना। और यह भी देखना है कि हम उनकी बराबरी न करें। हम उनके प्रतियोगी नहीं बने। हमारा काम उन्हें प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। इसलिए उनकी प्रशंसा करते रहना है और अपने आप को पीछे पीछे रखना है। दिव्या हुंगारे भरती रही और कपड़े तहाती रही। दोपहर को कारीगर महिलाएं आईं। साथ में वे बच्चे भी थे जिन्हें रामचरितमानस में से कुछ याद था। साथ में कुछ दूसरी स्त्रियां भी थी जिन्हें रामचरितमानस में रुचि थी और वे यदा कदा ही सही मानस पाठ करती थी। पीछे के आंगन में वे सब एकत्रित हुए। दिव्या की बनाई सुंदर चित्रकारी थी ब्लैक बोर्ड पर। सुबह संक्षिप्त हवन किया गया था और बहुत सारा प्रसाद बनाकर रखा गया था महिलाओं में वितरित करने के लिए। दिव्या और पूर्वी ने आश्वस्त किया था संध्या को कि वे दोनों प्रसाद अच्छे से बांट लेंगी। संध्या ने कहा, गिनती करके 2 दल बना लो आप लोग। वह अंदर चली गई। व्यवस्था देखी, दिव्या और पूर्वी की सजगता परखी, अपनी तैयारियों पर विचार किया और बाहर आई। दल बंट चुके थे। उसने कहा, कल हम माँ बेटी शहर चली जाएंगी। फिर शायद 6-7 महीने बाद आना हो। सबके कल्याण के लिए सुबह हवन किया है। प्रसाद लिए बिना कोई न जाना। अब तुम शुरू करो अंत्याक्षरी। संध्या ने जिस स्त्री की ओर संकेत किया उसका नाम जगती है। उसे दल प्रमुख बनाया है संध्या ने। अपने कारोबार की निरीक्षिका और पथ प्रदर्शक रहेगी वह संध्या की अनुपस्थिति में। जगती ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दूसरी तरफ से एक बच्चे ने तुरंत कहा, राम ही भजहि तात शिवधाता, नर पांवर के केतिक बाता। जगती वाले पक्ष से एक स्त्री ने सलज्ज मुस्कान के साथ कहा, तुलसी इस जग आई के, कर लीजिए 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। एक बूढ़ी स्त्री गला खखार कर बोली, मानी कुटिल कुभाग कुजाती, गुर कर द्रोह करई दिन राती। संध्या की एक कारीगर ने उसकी ओर मुड़कर देखा और बोली, तुलसी इस संसार में 5 रतन है सार, 7 धन हो प्रभु भजन, दया दान उपकार। इसके आगे की कड़ी जोड़ने में तनिक खुसुर पुसुर हुई, लेकिन फिर एक बच्चा बोल पड़ा, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहस उजियार। वह अपनी दादी के साथ आया था। दोहा पूरा करके उसने तुरंत दादी के आंचल में मुंह छिपा लिया। संध्या ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। थोड़ी देर चुप्पी रही तो संध्या ने दिव्या को पुकारा और उस दल की ओर से कुछ कहने को कहा। साथ ही उसने पूर्वी को दूसरे दल में कर दिया था ताकि कोई पक्षपात का आरोप न लगे। दिव्या बोली, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या, तेषां शंभु प्रसीदति। संध्या को अपनी बिटिया के संस्कृत उच्चारण पर संतुष्टि हुई। दूसरे दल से सुनाई दिया, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल जाइए, नदी नाव संजोग। तब तक किसी ने कहा, हमको मतलब भी पता चल जाता तो और बढ़िया होता। संध्या बोली, ऐसा आयोजन हम अगली बार कर सकते हैं। इस बार भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ। दिव्या ने जो संस्कृत में कहा उसका अर्थ है कि जो इस रुद्राष्टक का पाठ करता है उसे भगवान शंकर की कृपा मिलती है। यह दूसरी पंक्ति का अर्थ कह दिया मैंने। पहली पंक्ति में कहा गया है कि इस रुद्राष्टक को कहने से विप्रों को, ब्राह्मणों को प्रसन्नता होती है। और यह जो अभी दोहा बोला गया, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल जाइए, नदी नाव संजो, इसका अर्थ है
कि लोग तो बहुत तरह के होते हैं, जिससे जितनी देर वास्ता पड़े। ऐसे ही अनुभव कीजिए जैसे नदी में नाव रहती है। नदी के जीवन में कोई नाव और नाव के जीवन में कोई नदी हर पल तो नहीं रहती। अब आगे बढ़िए। एक स्त्री बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। उसने कहा, या नहीं भगत ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा न केता। संध्या की कारीगरों में से एक ने झटपट कहा, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे सहाय करें रघुवीर। एक स्त्री जो सिमटी सी सबसे पीछे बैठी थी, वह बस जिज्ञासा से सबको टुकुर टुकुर ताक रही थी। जब कहीं से कोई नहीं बोला तो वह कहने लगी, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतयः नमः। उस स्त्री के कहने में जो भक्ति भाव था, उसके प्रभाव में कुछ देर चुप्पी रही। फिर दूसरे दल वालियां कानाफूसी करने लगी। किसी को ठीक ठाक कुछ याद नहीं आ रहा था शायद। फिर बात बन गई और किसी ने कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। पहले भी जो खांस खांस कर बोली थी, उस वृद्धा ने कहा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। जब कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो संध्या बोली, पूर्वी कुछ बोल सकती हो? पूर्वी ने स्वीकार में सिर हिलाया और कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ हैं चातक तुलसीदास। आंचल को मुंह पर लपेटे एक स्त्री बार बार कुछ बुदबुदाती दिखती, लेकिन वह बोलती कुछ भी नहीं थी। संध्या के मन की आंख तो उस पर भी लगी थी, लेकिन ऊपरी तौर पर वह देखी अनदेखी कर रही थी, ताकि वह स्त्री सहज रहे, प्रयास करती रहे भीतर भीतर, सीखे कुछ न कुछ बाहर से भी। वही स्त्री बोल पड़ी, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। किसी ने फुसफुसाया, ई भी बोल ही पड़ी आखिर। संध्या ने ऊंचे स्वर में कहा, ल से बोलिए दूसरे पक्ष वालों। काफी समय लोग चुप रहे। तो क्या समेट देनी चाहिए अंत्याक्षरी? काम भी तो होंगे सबको। बटुरते बटुरते ही घंटों लगाने की आदत वाली हैं ये। तभी एक भावपूर्ण कंठ सुनाई दिया, लाभ के किछु हरि भगति समाना, जेहि पावहि श्रुति संत समाना। संध्या ने सोचा, थोड़ा और देख लें। एकाएक ये प्यारे शब्द भी तो सुनाई दे गए। कुछ देर इधर उधर बुदबुदाहट रही। कुछ बच्चे व्याकुल से दिखाई दिए तो संध्या ने कहा, बच्चों तुम जाना चाहते हो तो दीदी लोगों से प्रसाद लेकर जा सकते हो। कुछ बच्चे उठे। उन्हें प्रसाद देने के लिए दिव्या और पूर्वी भी उठी। संध्या ने सारे समूह पर एक दृष्टि डाली। आमने सामने बैठे दोनों दलों को ध्यान से देखा। स्त्रियों में भागने की जल्दी तो नहीं थी। जो बच्चे उठे थे वे प्रसाद के दोने लेकर चले गए थे। तभी किसी ने हल्की सी आवाज कंठ से निकाली, नित नई प्रीति एक पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव अज। जो बच्चे अभी डटे हुए थे उनमें से एक जोशीला कंठ बोला, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। संध्या के मुंह से तुरंत निकला, शाबाश। दूसरे दल से धीमे से किसी ने कहा, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। एक बार फिर से एक भावपूर्ण स्वर सुनाई दिया, राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। कुछ देर फिर सन्नाटा रहा। कुछ गोद के बच्चे रोने लगे। माएँ उन्हें चुप कराने लगी। संध्या फिर सोचने लगी कि यहीं इति कर दें क्या। तभी सुनाई दे गया, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। एक स्त्री ने पूछा, भाभी राम जी के अवतार तो हुए और भी, पर रामायण कितनी है? 7 किस्म की कि 7 करोड़ की बात हो रही यहाँ? संध्या ने कहा, यह तो कविता की उड़ान है, अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत सारी लिखी गई हैं रामायण, अलग अलग भाषाओं में। पहली तो वाल्मीकि रामायण ही है,
दक्षिण में कंबन रामायण बहुत प्रचलित है, जैसे उत्तर में रामचरितमानस। 7 किस्म की भी मत समझो और 7 करोड़ भी मत समझो, बस बहुत सारी लिखी गई, इतना ही सत्य है। र पर अंत्याक्षरी रुकी है। क्या र पर किसी को कुछ याद नहीं आ रहा? थोड़ी देर में ही एक स्त्री बोली, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कह के वह मुस्कुराई। मुस्कान में खिलावट थी। संध्या ने उसके कान में फुसफुसाया, सब ठीक है ना तुम्हारे घर में? वह स्त्री धीरे से संध्या के पैर छूकर बोली, भाभी तुम्हारी बताई राह पर चल रही, दिन सुधर रहे अब हमरे। संध्या ने उसका कंधा थपका और ऊंचे स्वर में सबसे बोली, पहली बार हमने यह प्रयोग किया है, इतनी प्रगति बहुत है, और प्रयास करिए, पढ़िए, मानस पाठ करिए, न कर सकें तो राम नाम जपिए, नहाए धोए न हो तो भी मन में जप कर सकते हैं। मन धुलेगा, कर्म सुधरेंगे और राम कृपा मिलने लगेगी। अब सब लोग प्रसाद ले लीजिए। पूर्वी और दिव्या अंदर की ओर दौड़ गईं और बड़े बड़े थालों में प्रसाद के दोने रख लाईं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।